द पढ़ंतु आईएएस के वीकली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीक में जो भी करंट अफेयर में घटनाएं हुई हैं उसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ से पहला देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया है। ठीक है, ये क्या परियोजना है कि इसके अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क बस की परिवहन की सुविधा मिलेगी। इसमें लगभग 1 लाख विद्यार्थियों को है ना लाभ होगा और इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर को रायपुर से की गई थी। ठीक, तो इस स्लाइड में जो मुख्य पॉइंट क्या है कि विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क बस परिवहन की सुविधा का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना। ठीक है, छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना। इसकी शुरुआत किसने की? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। किस तारीख को की? 7 अक्टूबर को की। इसी को क्या बोल रहे हैं मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना भी बोल रहे हैं। 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री है ना भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत की है। इसमें महाविद्यालय कॉलेज आने जाने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क परिवहन की सुविधा दी जाएगी और इसमें कितने 1 लाख से अधिक है ना विद्यार्थियों को लाभ होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि अभी आने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। तो वो कौन कौन से 5 राज्य हैं जहां पे अभी आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो देख लेते हैं, है ना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं। इनमें अभी आगामी विधानसभा का चुनाव होने वाला है और प्रत्येक राज्य में कितनी कितनी विधानसभा सीटें हैं उसको भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है जिसपे चुनाव होना है, राजस्थान में 200, तेलंगाना में 119 और मिजोरम में 40 सीट है जहां पे अभी चुनाव होने वाले हैं अगले मंथ मतलब नवंबर से। ठीक है, इसमें मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव अगले महीने 7 तारीख मतलब 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच कराए जाएंगे और इनका जो रिजल्ट होगा वो मतगणना है वो 3 दिसंबर को होगा। ठीक है, 3 दिसंबर को होगा। ठीक, तो इस स्लाइड में मुख्य बातें हैं कि 5 राज्यों में अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में और इसकी जो चुनाव के परिणाम की घोषणा कब होगी या मतगणना कब होगी वो 3 दिसंबर को होगी। ठीक, छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा सीट है? 90, मध्य प्रदेश में 230। ठीक है, इसकी घोषणा किसने की है? राजीव कुमार जी ने की है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने घोषणा की है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसी में थोड़ा सा और डिटेल जाते हैं कि 5 राज्यों में कब कब चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, तो मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होने वाला है और एक ही चरण में चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव हो रहा है। पहले चरण में है ना 7 तारीख को चुनाव होगा और दूसरे तारीख को 7 नवंबर को चुनाव होगा। ठीक है, पहले चरण में 7 नवंबर को, ठीक, और दूसरे चरण में 17 नवंबर को चुनाव होगा। ठीक, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होगा और राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होगा और तेलंगाना में ठीक है 30 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव होगा या मतदान होगा। ठीक, तो मिजोरम 7 नवंबर, छत्तीसगढ़ में भी 7 नवंबर और 17 नवंबर। ठीक, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में पहले 23 नवंबर था उसको चेंज करके कितना कर दिया गया है? 25 नवंबर कर दिया गया है। तेलंगाना में 30 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा। तो ये 5 राज्यों में कुल कितने 600 है ना 679 विधानसभा सीटें हैं जो ना 679। ठीक है, 679 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 16 करोड़ मतदाता होंगे। 16 करोड़। ठीक है, इसमें कितने लोग मतदान करेंगे? 16 करोड़ लोग मतदान करेंगे और इस चुनाव में लगभग 60 लाख से अधिक जो मतदाता हैं वो नए हैं। ठीक है, 60 लाख से जो अधिक मतदाता हैं वो नए हैं या अपने पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो महत्वपूर्ण यह है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में हो रहा है। पहले चरण में 7 नवंबर को और दूसरे चरण में 17 नवंबर को चुनाव या मतदान होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे स्लाइड चलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण में जो 7 नवंबर को होने वाले हैं उसमें कितने विधानसभा सीटों पे मतदान होंगे। तो पहले चरण में 20 है ना 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने हैं। 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने वाले कब? 7 नवंबर को। ठीक है, 7 नवंबर को 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। तो वो 20 विधानसभा क्षेत्र कहां हैं? इसमें से 12 तो केवल बस्तर संभाग के हैं। इसमें से जो 12 जो सीटें हैं वो बस्तर संभाग से हैं और बस्तर संभाग से कौन कौन से? अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा,
बीजापुर और कोंटा शामिल है। ये सभी बस्तर संभाग के हैं। इसके बाद पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव और खुज्जी, मोहला, मानपुर में भी पहले ही चरण में वोट डाले जाएंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड न्यूज ये है कि 20 विधानसभा प्रथम चरण में चुनाव होंगे 7 नवंबर को, जिसमें से बस्तर संभाग के 12 और बाकी अन्य पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहला, मानपुर में भी पहले चरण में मतदान होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला न्यूज क्या है कि छत्तीसगढ़ में 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट के लिए कौन सी प्रतियोगिता हो रही है? वीनू मागड़ क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें है ना अबुझमाड़, नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ के निवासी कौन? यश कुमार वरदाना का चयन हुआ है। यश कुमार वरदाना कहां के हैं? नारायणपुर के अबुझमाड़ के निवासी हैं, जिनका चयन हुआ है वीनू मागड़ क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए। ठीक है, इस क्रिकेट प्रतियोगिता के बाद ही है ना अंडर 19 विश्व कप के लिए इसमें चुनाव होंगे। ठीक है, इसमें विश्व कप जो 19 वर्ष की आयु, 19 वर्ष से कम आयु की विश्व कप प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाना है। ठीक है, तो किनका चयन हो रहा है? यश कुमार वरदाना का, नारायणपुर से हैं, अबुझमाड़ निवासी, वो अभी वीनू माकड़ क्रिकेट प्रतियोगिता में है ना वो सेलेक्ट हुए हैं। इन्हीं के प्रदर्शन के अनुसार है ना विश्व कप, आगामी अंडर 19 विश्व कप के लिए चयन होना है भारतीय टीम के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में पश्चिम क्षेत्र सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कहां पे? राजनांदगांव में। क्या चीज? अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में पश्चिमी क्षेत्र सब जूनियर है ना सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है राजनांदगांव में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट न्यूज है कि जो बिलासपुर की जो मुख्य नदी है अरपा नदी, वो देश की प्रथम नदी होगी जहां पे वाटर स्पोर्ट्स का काम या वाटर स्पोर्ट्स शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें न्यूज में क्या है कि जो बिलासपुर की अरपा नदी है उसमें छत्तीसगढ़ की पहली नदी है जिसमें वाटर स्पोर्ट्स का है ना वाटर स्पोर्ट्स शुरू होंगे। ठीक, और ये इसको अरपा प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शुरू किया जा रहा है। इसमें ECHT कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी इसको विकसित करेगी। ये PPP मॉडल मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल में इसको विकसित किया जा रहा है। तो इसमें नदी के किनारे पे क्या बनेगा? फूड कोर्ट बनेगा और मनोरंजन के लिए क्या है? वाटर स्पोर्ट्स शुरू किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये अरपा नदी बिलासपुर में बहती है और ये पहली नदी होगी जिसमें वाटर स्पोर्ट्स का गेम चालू हुआ रहा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज ये है कि महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में राज्य महुआ बोर्ड का गठन किया गया है। क्या किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य महुआ बोर्ड का गठन किया गया है। क्यों? महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, यह उद्देश्य है। इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में राज्य महुआ बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ है? 6 तारीख को हुआ है। ठीक है, और इसका जो मेन उद्देश्य है राज्य महुआ बोर्ड गठन का, स्थापना का, वो है महुआ के फूल, फल एवं बीज का अच्छी गुणवत्ता के साथ संग्रहण हो सके। दूसरा, इसके खाद्य एवं औषधि उपयोग के साथ साथ प्रसंस्करण को भी बढ़ावा मिल सके। ठीक, और तीसरा क्या है कि बायोडीजल एवं एथेनॉल के उत्पादन हेतु उद्योगों की स्थापना भी संभव हो सके। इन 3 मुख्य उद्देश्यों से के लिए है ना राज्य महुआ बोर्ड गठन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट न्यूज क्या है कि छत्तीसगढ़ में कोदो और कुटकी के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां पे कोदो और कुटकी को भी है ना जो मिलेट्स हैं उसको भी समर्थन मूल्य पे खरीदी की जाती है। तो उसके जो समर्थन मूल्य जो कोदो का पहले कितना था? 3,000 रुपए प्रति क्विंटल था, उसको अब कितना कर दिया गया है? 3200 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसमें 200 रुपए की बढ़त की गई है प्रति क्विंटल के ऊपर। ठीक है, कुटकी का कितना? 3100 रुपए प्रति क्विंटल था, उसको बढ़ा के 3350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसमें 250 रुपए की वृद्धि की गई है। ठीक, छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां पे कोदो कुटकी को भी समर्थन मूल्य पे खरीदा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जो केंद्र सरकार है, यस, केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,000
846 रुपए प्रति क्विंटल किस चीज के लिए है? रागी फसलों के उपार्जन के लिए है। रागी फसलों के उपार्जन के लिए केंद्र सरकार कितना रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित की है? 3846 रुपए प्रति क्विंटल। ये रागी के लिए केंद्र सरकार इसको केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य है। और कोदो कुटकी और रागी का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ के माध्यम से किया जाता है। छत्तीसगढ़ में है ना, कोदो कुटकी और रागी का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में मुख्य बात यह है कि जो कोदो का समर्थन मूल्य कितना 3000 से बढ़ाकर 3200 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ठीक है, और जो कुटकी का जो समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल था उसको बढ़ाकर है ना 3350 रुपए कर दिया गया है। इसमें मुख्य पॉइंट ये है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ है ना मनरेगा में भी देश में पहले नंबर में रोजगार देने के लिए। मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश के टॉप राज्यों में से है। और 25 लाख जॉब कार्डधारी परिवारों को, 50 लाख श्रमिकों को हर वर्ष रोजगार भी छत्तीसगढ़ सरकार देता है। ठीक है, तो मनरेगा में देश में टॉप राज्यों में आता है छत्तीसगढ़ 100 दिनों का रोजगार देने के मामले में। और 25 लाख जॉब कार्डधारी परिवारों को, 50 लाख श्रमिकों को हर वर्ष रोजगार छत्तीसगढ़ सरकार देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इंडिया से न्यूज देख लेते हैं। 19वें एशियाई खेल का आयोजन कहां हो रहा था? चीन के हांगझोउ में। उसका समापन हो गया है। उसका समापन कब हुआ है? अभी 8 अक्टूबर को इसका समापन 8 अक्टूबर को इसका समापन हुआ है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 23 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ठीक है, 19वें एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी? 23 सितंबर से, और इसका समापन कब हुआ? 8 अक्टूबर को इसका समापन हुआ। तो इस एशियाई खेल में भारत ने इस बार रिकॉर्ड 107 मेडल्स प्राप्त किए हैं। कितने? 107 मेडल्स प्राप्त किए हैं। एशियाई खेलों में रिकॉर्ड 107 मेडल प्राप्त किए। इससे पहले भारत ने कभी 100 मेडल का जो बैरियर है उसको क्रॉस नहीं किया था। इसमें 107 मेडल में 28 गोल्ड मेडल है। ठीक है, 38 सिल्वर मेडल है और 48 ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक, तो जो चीन के हांगझोउ में एशियाई खेल जो संपन्न हुए हैं, ठीक, इस साल तो कहां हो गए? चीन में हो गए। अब नेक्स्ट जो एशियाई खेल है वो कहां संपन्न होंगे? मतलब कहां होने हैं? जापान में। कब? 2026 में। नेक्स्ट एशियाई खेल 2026 में जापान के नागोया में होंगे। ठीक है, जापान के कहां होंगे? नागोया में होंगे। तो नेक्स्ट होस्ट कौन होगा? जापान, एशियाई खेलों के लिए। ठीक, 2026 में। तो भारत में इसमें कुल 19वें एशियाई खेलों में कितने? 107 पदक जीते हैं और टोटल लिस्ट में कितने स्थान पे रहा है? 4th रैंक पे रहा है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है पूरे देश में कि है ना, जितने देश पार्टिसिपेट किए उसमें से कौन से स्थान पे रहा है? 4th पोजीशन में भारत रहा है 107 पदक के साथ। ठीक है, इसमें जो 100वां पदक है ना, जो भारत को ऐतिहासिक 100वां पदक है, ये 100वां मेडल है, वो किसमें मिला है? महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक के साथ भारत को 100वां मेडल महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक के रूप में मिला है। ठीक, और देश को सबसे अधिक 29 पदक पे एथलेटिक्स में मिले हैं। कितने पदक? 29 पदक किसमें? एथलेटिक्स में मिले हैं। भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और किशोर कुमार जिना ने रजत पदक जीता है। ठीक, निशानेबाजी में भी भारत ने कितने? 22 स्वर्ण है ना, 7 स्वर्ण के सहित 22 पदक जीते हैं निशानेबाजी में। ठीक, 7 स्वर्ण के साथ 22 पदक भारत ने जीते हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम में महिला और पुरुष दोनों ने ही गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, पुरुष हॉकी ने भी स्वर्ण पदक जीता है और पेरिस ओलंपिक के लिए अपना कोटा हासिल किया है। महिला हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला है। ठीक है, हॉकी में है ना मेल्स को गोल्ड मेडल मिला है ना, और फीमेल्स को ब्रॉन्ज मेडल मिला है हॉकी में। ठीक, और क्रिकेट में मेल टीम को भी गोल्ड मिला है और फीमेल टीम को भी गोल्ड मिला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। बैडमिंटन के लिए किसको गोल्ड मिला है? बैडमिंटन के लिए सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी को पहली बार पुरुष डबल का गोल्ड जीते हैं। ठीक है, टेनिस से रोहन बोपन्ना और ऋतुराज भोसले ने मिक्स डबल में भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, स्क्वाश में दीपिका और हरिंदर पाल ने एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार मिक्स डबल में स्वर्ण पदक जीता है। स्क्वाश में भी इंडिया को गोल्ड मेडल मिला है। तीरंदाजी में भारत ने टोटल 9 पदक हासिल किए हैं और भारत ने 41 वर्षों में पहली बार, ठीक है, 41 वर्षों में पहली बार घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, भारत ने 41 वर्षों में पहली बार घुड़सवारी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। मुक्केबाजी, गोल्फ है ना, और फ्री स्टाइल कुश्ती में भी भारत ने पदक जीते हैं। भारतीय शतरंज में
है ना। शतरंज में भी भारतीय पुरुष और महिलाओं ने रजत पदक जीते हैं, है ना। शतरंज में कौन, भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने भी रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो ये एशियाई खेलों का एक ब्रीफ रहा है कि भारत, है ना, चौथे स्थान पे रहा 107 मेडल के साथ। ठीक है, उसमें 41 वर्षों में पहली बार घुड़सवारी में भी भारत को गोल्ड मेडल मिला है। ठीक, और ये इसका आयोजन 23 तारीख से लेकर के 8 अक्टूबर तक के चीन के हांगझाओ शहर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्रों के आवागमन और जनरल पोस्ट यूनिट के गठन हेतु 22 देशों ने 1874 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, तभी से 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा को इस वर्ष एथलेटिक पुरस्कार के लिए भी विश्व एथलेटिक्स में नामांकित किया गया है। किसको, नीरज चोपड़ा को। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है कि अभी जो इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष हो रहा है, तो उस संघर्ष में भारत अपने नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए क्या कर रहा है, ऑपरेशन अजय शुरू किया है। ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष हो रहा है, उसमें जो इजराइल या उस क्षेत्र में जो भी भारतीय रहते हैं, उनको वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें विशेष चार्टर प्लेन के तहत उनको भारत वापस लाया जा रहा है। ठीक, ऐसी विषम परिस्थितियों में, है ना, भारत के द्वारा विशेष अभियान चलाए जाते हैं। उनमें से कुछ अभियान और भी हैं, तो उसमें से एक होता है ऑपरेशन मुस्कान, जिसको ऑपरेशन इस्माइल के नाम से भी जाना जाता है। इस ऑपरेशन इस्माइल में क्या किया जाता है, जो लापता या गुमशुदा लापता बच्चे होते हैं, उन्हें खोजकर बचाया जाता है और उनका ठीक से पुनर्वास किया जाता है। ठीक है, जो बच्चे रहते हैं उनको ढूंढा जाता है और उनको बचाकर सही से पुनर्वास किया जाता है ऑपरेशन मुस्कान के तहत। ठीक, और ऑपरेशन कावेरी कब हुआ था, 2023 में सूडान संघर्ष के दौरान। ठीक है, सूडान संघर्ष के दौरान सूडान में भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाया जाने वाला यह अभियान था। ठीक है, इसमें भारतीय वायु सेनाओं ने, है ना, 17 उड़ान और 5 भारतीय नौसेना जहाज की सहायता से कुल कितने 3862 भारतीय को सूडान से बाहर निकाला था। किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन कावेरी के तहत। कितने भारतीयों को, ठीक है, 3862 भारतीयों को उस संघर्ष सूडान वाले क्षेत्र से बाहर निकाला गया था। ठीक, एक है ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ये ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए रूस और यूक्रेन में जो संघर्ष चल रहा था, उसके बीच भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन किया गया था, जिसको क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन गंगा। ये है रूस और यूक्रेन के बीच में। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी कहां था, सूडान संघर्ष के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, नेक्स्ट न्यूज क्या है, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी का दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है, 2022-23 में 37% हो गया है। जैसे कि ग्राफ में दिख रहा है कि इधर वर्ष है ना, और इधर श्रम बल भागीदारी है। तो 2022-23 में कितना प्रतिशत हो गया है, 37%। यही 2021-22 में कितना था, 32.8% था। ठीक है, तो देश में इस वर्ष जो महिला श्रम बल की जो भागीदारी है वो 4.2% अंकों से बढ़कर कितनी हो गई है, 37% हो गई है। इसको कौन जारी किया है ना, इसको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सर्वाधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 में जारी किया है। कौन जारी किया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सर्वाधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 में जारी किया है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है महिलाओं की दीर्घकालीन सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक विकास को आगे करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी विगत 8 अक्टूबर को, है ना, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया था। 8 अक्टूबर को क्या मनाया गया था, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया था। ये उसका कौन सा संस्करण था, 91 संस्करण था, है ना। 8 अगस्त को एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में ये कौन सा संस्करण था, 91वें संस्करण था। और इस दिन वायुसेना ने अपने एक नए ध्वज का अनावरण किया है, नए ध्वज का अनावरण किया है। चलिए देखते हैं आगे और। ठीक है, ये 91वीं वर्षगांठ कहां मना रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मना रहा है। वायुसेना अपनी 91वीं वर्षगांठ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मना रहा है। वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल कौन है, VR चौधरी। ठीक, और थल सेना प्रमुख कौन है, जनरल अनिल चौहान। ठीक, वायुसेना दिवस का विषय क्या है, भारतीय वायुसेना वैश्विक हवाई शक्ति। ठीक है, वायुसेना दिवस का जो विषय है क्या है, भारतीय वायुसेना वैश्विक हवाई शक्ति।
तो ये 8 अक्टूबर को ही वायुसेना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना हुई थी वो 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारतीय वायुसेना के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ठीक। लास्ट वीक नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, शांति के लिए, और ऐसे करते हुए 5 कैटेगरी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है ना। अर्थशास्त्र के लिए इस बार नोबेल पुरस्कार किसको दिया जा रहा है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लॉडिया को इस वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, यह शोध श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए क्लॉडिया को दिया जा रहा है, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को 2023 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसी में देखते हैं थोड़ा सा और। ठीक, जो नोबेल पुरस्कार है उसको रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है। ठीक है, अर्थ है ना, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस नोबेल पुरस्कार देती है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में देते हैं? शांति, साहित्य, ठीक, भौतिक, रसायन और चिकित्सा। ठीक, ये 5 तो है ही है, छठवां क्या होता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक। तो अर्थशास्त्र को डायरेक्ट अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में, है ना, इसका उल्लेख नहीं किया था, लेकिन इसको क्या है, सेवरिक रिक्सबैंक पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। ठीक है, सेवरिक रिक्सबैंक पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में अर्थशास्त्र के पुरस्कार का उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक है, नहीं किया है। सेवरिक रिक्सबैंक ने 1968 में पुरस्कार की स्थापना की। किसने? सेवरिक रिक्सबैंक ने 1968 में पुरस्कार की स्थापना की, और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस को 1969 में शुरू होने वाले आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार विजेताओं के चयन का काम दिया। उसके बाद से, ठीक है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इस वर्ष किसको मिला है? इस वर्ष मिला है, ठीक है, क्लॉडिया को इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, क्लाउडिया गोल्डिन को इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, लास्ट ईयर जो पिछले साल 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को यह पुरस्कार मिला था, जिसमें से कौन कौन थे? बेन एन बार्कनेक, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायविक को यह पुरस्कार दिया गया था। 2022 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। ठीक है, इन्होंने बैंकों और वित्तीय संकटों की शोध के लिए इनको यह सम्मान दिया गया था। लास्ट ईयर अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, है ना। जो भी टॉपिक्स आज हम डिस्कस किए हैं उसके आधार पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ से देख लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कब किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 7 अक्टूबर को। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 7 अक्टूबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ सीजन के लिए कोदो का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है? ऑप्शन देखिए, 3100 रुपए प्रति क्विंटल, 3150 रुपए, 3200 रुपए, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो जो प्रति क्विंटल है 3,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 3200 रुपए। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक, सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिलासपुर जिले की किस प्रमुख नदी में गार्डन और वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए अरपा नदी, बी लीलागार, सी मनियारी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बिलासपुर जिले की मुख्य नदी किसमें? अरपा में वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की जा रही है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। लीलागार और मनियारी भी बिलासपुर में ही बहती है और उसकी बिलासपुर की नदियों में से एक है, लेकिन अरपा नदी में वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में पहले चरण में कितने विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगा? जो 7 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण में कितने सीटों पे चुनाव होगा? ऑप्शन देखिए, ए 20, बी 25, सी 30, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं पहले चरण में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 20 विधानसभा सीटों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया से देख लेते हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अर्थशास्त्र के लिए
किसे 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए एस बर्नान, बी डगलस डब्ल्यू डायमंड, सी फिलिप एच डायविग या डी क्लाउडिया गोल्डिन। तो इस वर्ष 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है अर्थशास्त्र में? क्लाउडिया गोल्डिन को। ठीक है, और ये तीनों को 2022 के लिए दिया गया था। ठीक, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक, क्लाउडिया गोल्डिन को इस वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने मिजोरम, छत्तीसगढ़ के अलावा और किन राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है? ठीक है, मिजोरम, छत्तीसगढ़ के अलावा और किन राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? ऑप्शन देखिए। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी तेलंगाना या डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि 5 राज्यों में हुआ है जिसमें से मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस ऑप्शन देखिए 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या 11 अक्टूबर। जो वायुसेना दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई है? आपको बताना है। ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 37 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? ये वर्ष 2022-23 के लिए। ठीक है, वर्ष 2022-23 के लिए कितनी प्रतिशत हो गई है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 37%। ठीक है, ऑप्शन सी 37%। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो अपने नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन मुस्कान। तो अभी इजराइल हमास संघर्ष के लिए कौन सा ऑपरेशन कर रही है? ऑप्शन ए, ऑपरेशन अजय। ठीक है, ऑपरेशन अजय भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ठीक, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 19वें एशियाई खेल में भारत को ऐतिहासिक समूह मेडल किस खेल में स्वर्ण पदक के रूप में मिला? ठीक है, अभी जो हाल ही में आयोजित हुए थे 19वें एशियाई खेलों में भारत को समूह मेडल किस खेल में स्वर्ण पदक के रूप में मिला है? तो ऑप्शन देखिए, महिला कबड्डी, मुक्केबाजी, तीरंदाजी या बैडमिंटन। तो इसका सही ऑप्शन है ए, महिला कबड्डी। इसमें भारत को समूह मेडल मिला है महिला कबड्डी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, हमारे जो करंट्स अफेयर हैं ये आपको हमारे सोशल मीडिया द पढ़ंतु आईएएस के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल में इसको भी मिल जाएगा आपको, इसके पीडीएफ भी मिल जाएगी और इसका यूट्यूब का लिंक भी मिल जाएगा। और इसके अलावा इस क्यूआर कोड के थ्रू आप हमारे द पढ़ंतु आईएएस ऐप के एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन में आपको फ्री सेक्शन में करंट अफेयर्स मिल जाएंगे और उसमें कुछ पेड कोर्स भी रनिंग है। जो छत्तीसगढ़ में होने वाले जो एग्जाम्स हैं या परीक्षाएं होती हैं वो भी उसमें रनिंग है। और हमारी जो ऑफलाइन बैच है वो छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, सुंदरनगर में आरबीआई बैंक के सामने चल रही है, जिसमें मुख्य रूप से सीजीपीएससी और व्यापम की तैयारियां करवाई जा रही है। कोई भी जानकारी आपको छत्तीसगढ़ की परीक्षाओं के लिए होती है तो आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं या रायपुर में, सुंदरनगर में आके हेड ऑफिस में भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इस वीक के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू।